नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक जागरण का चैनल सारथी टॉक, हमेशा आपके लिए। नमस्कार दोस्तों। भारतीय संगीत के आकाश में कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो केवल सुने नहीं जाते, वे आत्मा में बस जाते हैं। उन्हीं अमर स्वरों में एक नाम आज दर्ज हो गया है, आदरणीय आशा भोसले जी का। 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में उन्होंने जन्म लिया था। वे केवल एक गायिका नहीं थी, वे भारतीय संगीत की बहुमुखी पहचान थी। उनकी आवाज़ में शास्त्रीयता की गहराई, गज़ल की नज़ाकत, पॉप की चंचलता और लोक धुनों की आत्मीयता का अद्भुत संगम था। उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षों में ही कटा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आशा जी का जन्म एक संगीत परिवार में ही हुआ था। उनके पिता स्वयं एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायक और रंगकर्मी थे। बड़ी बहन यानी कि लता मंगेशकर जी पहले से ही संगीत जगत में स्थापित हो रही थी, लेकिन जीवन इतना आसान नहीं था उनके लिए। जब आशा जी केवल 9 वर्ष की थी, उनके पिता का निधन हो गया था। परिवार आर्थिक संकट में आ गया। ऐसे में आशा और लता जी ने बहुत कम उम्र में ही गाना और फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। यह वही समय था जब जीवन ने उन्हें सिखाया, संघर्ष ही साधना है। दोस्तों, 1948 में उन्होंने फिल्म चुनरिया में सावन आया गीत से हिंदी फिल्म संगीत में कदम रखा। शुरुआत में उन्हें छोटे बजट की फिल्मों में गाने मिलते थे। उस दौर में उनकी अपनी ही बहन लता जी का दबदबा था, लेकिन आशा जी रुकी नहीं। उन्होंने हर अवसर को साधना बना लिया। धीरे धीरे संगीतकारों का ध्यान उनकी ओर गया और फिर उनको बड़े मंच तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई। दोस्तों, 1957 की फिल्म नया दौर ने आशा भोसले जी को एक नई पहचान दिलाई थी। आपको याद होगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। मांग के साथ तुम्हारा, मैंने मांग लिया संसार। तो उनकी आवाज़ ने कई युगों को पार किया। दोस्तों, 60 के दशक में रोमांस, 70 के दशक में कैबरे और वेस्टर्न स्टाइल, 80 के दशक में गज़लें, 90 के दशक में पॉप और रिमिक्स। पिया तू अब तो आजा, आप सबको याद होगा। पंचम दा अर्थात आर.डी. बर्मन जी के संगीत के साथ उनका स्वर्णिम अध्याय जुड़ा हुआ है। दोस्तों, पंचम दा अर्थात आर.डी. बर्मन अर्थात एस.डी. बर्मन के सुपुत्र महोदय। एस.डी. बर्मन भी संगीत की दुनिया में और गाने की भी दुनिया में बहुत नाम उन्होंने भी कमाया था। दोस्तों, तो पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा, फिर दम मारो दम, फिर चुरा लिया है हमने, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। ये सारे गीत दोस्तों, ये गीत केवल गीत नहीं, युवा पीढ़ियों की धड़कन है। दोस्तों, उनकी बहुमुखी प्रतिभा आशा जी की सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्होंने बहुत सारे विधाओं में गाना गाया। शास्त्रीय संगीत, गज़ल, भजन, पॉप, कव्वाली, लोकगीत, इन सारे विधाओं में वो पारंगत थी।
14 से अधिक भाषाओं में गाकर उन्होंने साबित किया था कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती। केवल संगीत ही नहीं दोस्तों, उनका व्यक्तिगत जीवन में भी उतार चढ़ाव बहुत भरा रहा। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर से भागकर विवाह किया था, जो बाद में असफल रहा। जीवन के इस कठिन दौर में उन्होंने अकेले बच्चों की परवरिश की। बाद में उन्होंने R.D. बर्मन साहब से विवाह किया था, जो उनके जीवन और संगीत दोनों में एक नई ऊर्जा लेकर आया था। आशा भोसले को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड्स, लेकिन उनका सबसे बड़ा सम्मान था जनता का प्रेम। दोस्तों, योग वासिष्ठ के परिप्रेक्ष्य में हम आशा जी के जीवन को देखते हैं। यदि हम योग वासिष्ठ के दर्शन से आशा जी के जीवन को देखें तो एक गहरी सच्चाई सामने आती है। योग वासिष्ठ कहता है, यह संसार एक स्वप्न के समान है, जो आता है वह जाता है, पर आत्मा शाश्वत है। दोस्तों, आशा जी का जीवन भी यही सिखाता है। उनके जीवन में संघर्ष आया, उन्होंने स्वीकार किया, पीछे नहीं हटी। सफलता आई तो अपनी विनम्रता बनाए रखी। उनके जीवन में दुख आया, उन्होंने उसे संगीत में ढाल दिया। योग वासिष्ठ के अनुसार सच्चा ज्ञानी वही है दोस्तों, जो परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपना कर्म करता है। आशा भोसले भी उसी ज्ञान की जीती जागती मिसाल थी। आज जो खबर सामने आई उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है दोस्तों। वो 93 इयर्स, आज 12 अप्रैल 2026 को उन्होंने इस संसार को अलविदा कर दिया। 93 वर्ष तो दिखने में एक साधारण लोग जैसे कह देंगे कि उम्र हो गया था। दोस्तों, ऐसे लीजेंडरी लोग अगर हमारी उम्र भी लेकर जिए तो उनका जीना सार्थक है। दोस्तों, हम किस तरह से जीते हैं इस संसार में, हम किस तरह से जन्म लिए इस संसार में, कि क्या हम करने आए और क्या करके चले जाएंगे। कुछ दिनों बाद हमें कोई जानेगा भी नहीं, कोई याद भी नहीं करेगा। लेकिन आशा भोसले जी जैसे व्यक्तित्व का चले जाना, वो सिर्फ शरीर छोड़ कर गई है, लेकिन अपनी यादें इस संसार को दे कर के गई हैं। जब तक उनका संगीत रहेगा तब तक वो हमारे दिलों में मौजूद रहेंगी, हमारे संगीत प्रेमियों के दिलों में मौजूद रहेंगी। उनके निधन के पीछे उम्र संबंधित स्वास्थ्य कारणों को प्रमुख माना जा रहा है। टीवी चालू करते ही जब यह खबर सामने आई तो दिल सचमुच भारी हो गया। ऐसा लगा जैसे संगीत का एक पूरा युग समाप्त हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई अपना चला गया। लेकिन दोस्तों, न आत्मा मरती है, न जन्म लेती है, यह केवल रूप बदलती है। तो दोस्तों, क्या सच में आशा भोसले जी चली गई? नहीं, उनका शरीर भले ही न रहा हो, लेकिन उनकी आवाज़ हर गीत में जीवित है। उनकी याद हर धुन में बसी है। उनका संघर्ष हर कलाकार को प्रेरित करता रहेगा। आशा कभी मरती नहीं, यह नाम ही अपने आप में दर्शन है। आशा यानी उम्मीद, और सच यही है दोस्तों, इस दुनिया की नींव ही आशा पर टिकी है। आप गई नहीं हैं आशा जी, आप हर सुर में जीवित हैं। आपने अपने जीवन को पूरी तरह जिया, संघर्ष भी किया, सफलता भी पाई और अंत में एक अमर विरासत छोड़ के गई। इस गंगा नदी के तट पर, भागीरथी नदी के तट पर बैठकर गंगा माँ के सामने मैं आशा जी के स्वर को प्रणाम करता हूँ, उनकी साधना को नमन करता हूँ और उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। दोस्तों, आशा जी को मैं उन्हीं के गीत से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। दोस्तों,
गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा, तू गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा। यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के, यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के। तू गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा। ये पैराग्राफ सुनिएगा दोस्तों, किस तरह से उन्होंने गाया है। बहुत ही बेहतरीन, दिल को छू लेने वाला गीत है। तेरी टूटी हुई बीना कहे तुझको है जीना, जीवन को निभा, चाहे भर भर आए, चाहे दुख बरसाए, तेरे नैनों की घटा तू नैन मत छलका, गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा। ये है दुनिया के मेले, तुझे फिर न अकेले सह सह के सितम, नफरत का दीवाना नहीं समझा जमाना, तेरा दुख तेरा गम खा ठेस और मुस्का, गा मेरे मन गा, तू गा मेरे मन गा। भरी दोपहरी में दोस्तों मैं आया था गंगा जी के घाट। ये बलराम घाट है, काली मंदिर इसी घाट से संलग्न है, भाटपाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है। यही है प्रकृति हमारी, गंगा जी का घाट और सामने हरा हरा सा पेड़ हम लोग, और ऊपर में देख सकते हैं नीला आसमान। आसमान तो आज अद्भुत रूप से नीला दिखाई दे रहा है। यही प्रकृति है, इसी प्रकृति में हम सबको मिल जाना है। हम भी प्रकृति के हिस्सा हैं। आशा जी हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। उनको विनम्र श्रद्धांजलि इस गंगा जी के घाट पर। माँ गंगा उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। मगर आशा जी का जाना बहुत ही अखर रहा है दोस्तों। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लोग आमतौर पर कह देते हैं कि इतने वर्ष की तो हो गई थी। तो दोस्तों जो दिल के करीब होते हैं आमतौर पर हम चाहते हैं कि वो हमारे बीच में ही रहे, चाहे वो हमारे करीब हो चाहे वो दूर हो। हम यही चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे। यही हमारी चाहत होती है दोस्तों। और वो तो मतलब हमारी कोई रिश्तेदार भी नहीं थी, लेकिन आमतौर पर रिश्तेदारों को लेकर के ही लोगों के मन में ये आम धारणा होती है, किसी का जाना चले जाना, ठीक है। तो ये बात नहीं है दोस्तों। कोई भी हो जो आपके दिल के करीब होते हैं, उनके जाने के बारे में बात करना भी ऐसा लगता है बहुत बड़ा गुनाह हो गया। सुन लेना भी, बात करना तो दूर की बात है, उनके बारे में कोई गलत जाने वाली बात सुन लेना भी लगता है कि कोई गुनाह हो गया। दोस्तों
आया है सभी लोग चले जाएंगे, जो आया है सभी को जाना है, लेकिन हम सब यही चाहते हैं कि जो भी है स्वस्थ और सुरक्षित रहे, जहाँ भी रहे। आप सभी को लेकर के मेरी यही शुभकामनाएं हैं दोस्तों कि आप और आपके चाहने वाले जो भी है जहाँ भी है ईश्वर की कृपा से स्वस्थ और प्रसन्न रहें और उनके साथ आप भी खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखिए दोस्तों, हवाई जहाज गई और कितना साफ आसमान है, आज नज़र न लगे ऐसे ही हम लोगों का आकाश यूं ही साफ रहे और प्रकृति का आनंद अपने स्तर पर देता रहे। प्रकृति अपने आप में कलरफुल है।